तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं। आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदन करत प्रणाम करत हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत भगवान श्री रामचंद्र जी के वांग्मय स्वरूप सदग्रंथ श्री रामचरित मानस ग्रंथ ला प्रणाम करत छत्तीसगढ़ महतारी के कोरामा बसे पावन नगर पठारी डही के पावन धरती ला पावन माटी ला हृदय ले नमन करत हो, हृदय ले प्रणाम करत हो। प्रणाम करत हो रामचरित मानस के गंगा में डुबकी लगाए बर बैठे माता बहिनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार की अबूत लीका मन के ढहन ले हृदय ले नमन है, हृदय ले प्रणाम है। प्रणाम करत हो ये मानस के बगियाल अपन गुरुतुर वाणी ले सजा के रखैया मानस रथ के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। संगे संग आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हैं, जतेक सदस्य हैं और ये आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जिन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। आप सब हमार प्रणाम ला स्वीकार करो। संगवारी हो कतेक बढ़िया बात है आपके गांव में 2 दिन पर रामचरित मानस के गंगा प्रवाहित होते और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए बर एकत्रित हो, भले गुठिया गुठिया के लगात हो, हल्ला कर करके लगात हो, भंडारम भात खा खा के लगात हो, लेकिन लगावत तो हो। आप सबके प्रयास होवत है और आप सबके प्रयास बड़ा प्रशंसनीय है भैया। नहीं तो आज के समय में धर्म के पंडाल सजना बड़ा मुश्किल बात है। आज आदमी धन के दौड़ में दौड़ा थे भैया, आज हर आदमी पैसा कमाए के पीछू में भागत है, हर आदमी पैसा के पीछू में दौड़ा थे। ऐसा समय में आप अतेक बड़े धर्म के पंडाल सजाए हो पठारी ढी वाला मना। हाँ 2 साल पहली के बात याद आते जब बात पैसा के निकलते था, हमार भारत सरकार एक फिर मोर्चा निकाले रही से, जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। 500 और 1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार बंद करे रही भैया, ओकर जगह में नवा नोट लाए रही। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा? एक बार हाथ खड़े करके बताओ तो। कुर्सी वाला भैया माला गलो पूछत भाई ना, अगर नोटबंदी के मोर्चा याद हुई तो हाथ खड़े कर सकते हो आप मन भी। काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले कुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। अब जतेक जन हाथ खड़े करे हो तेन मन बधाई के पात्र हो, जिन मन हाथ खड़े नहीं करे हो तेन मन अभी घलो पुराना वाला नोट चला था। जब भारत सरकार है नोटबंदी के मोर्चा निकाली दिया तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझिस कि आज के इंसान पैसा पर कतिक मरत है, पैसा के पीछे कितना दौड़त है। अच्छा नोटबंदी के मोर्चा सरकार काबर निकाले रही जानतो? काला धन वाला मला समाप्त करे बर। हाँ नोटबंदी के मोर्चा के उद्देश्य काला धन वाला मला समाप्त करना, और नोटबंदी के मोर्चा ले काला धन वाला मन तो समाप्त हो गई पर काला मन वाला मन बिल्कुल बच गए रहे। नोटबंदी के मोर्चा ले काला धन वाला मन तो समाप्त हो गई भैया, पर काला मन वाला मन बिल्कुल बच गए रहे। आज पठार नहीं में घलो एक ठन मोर्चा निकाले है आयोजक समिति हा, और काकर मन पर निकाले है तो काला मन वाला मन पर निकाले है। एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति पर बजना चाहिए आप सबके ढहन लेके। हम मंडली वाला मन पर ताली बजा देथन, शेरो शायरी में ताली बजा देथन, पर ताली ले अधिकतर वंचित रह जाते भैया तो आपके आयोजक समिति है। और सबसे ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति है, जे कई महीना पहली ले मेहनत करते तब जाके ये पंडाल हा सस्ते भैया।
पर हमार धर्म और हमार समाज पर सबले बड़ी ये विडंबना है कि हम ये लाखों रुपए के आयोजन ला मात्र मनोरंजन समझ के 2 दिन ला निकाल देते। पर आप सबसे मोर निवेदन है, ये लाखों रुपया के अनुष्ठान हम मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरंजन के घलो माध्यम बनाए के प्रयास करथन। मात्र मनोरंजन नहीं, ये आत्मा ला रंजे के प्रयास करथन भैया। 2 दिन के हमर करा अवसर है, आओ आपके गांव में रामचरितमानस के गंगा प्रवाहित होते। देखो मानस ला घलो गंगा बताए हमर संत महात्मा मन, और गंगा के बात करथन तो हमर विचार में एक ठीनऊ गंगा आते भैया। देखो जिन दीदी मन बार बार पीछे मुड़ के देखत तिकर मन से निवेदन करत, भाई अभी पीछे मुड़ के मत देखो। हमार उद्घोषक भी है मोला मात्र 1.5 घंटा पर बैठारे हमला ये मंच में। तो जेन मन अपन अगल वाले देखा थे, बगल वाले देखा थे, भैया मन गलो कई जन मन बार बार पीछे मुड़ के देखा थे। ते पीछे मुड़ के देखैया मला अवे ढावड़ा देखैया मला मैं कहा था 1.5 घंटा तक के आप दूसर चीज ला देखना बिल्कुल छोड़ दो। 1.5 घंटा तक के कौन ला देखना है बताओ? मोला। हाँ, आप सबके नजर 1.5 घंटा तक के सिर्फ और सिर्फ मोर ऊपर होना चाहिए। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बना दे है कि कम से कम 1.5 घंटा मोला लगातार देख सको तुम। कि हमार मंडली में का झंडा रावना दिखते का? कौन पेड़ वाला? देखो डरे की जरूरत नहीं है भैया, हमार पेड़ वाला भले काला है लेकिन दिल वाला है। तो आप ला डरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करा था 1.5 घंटा के बाद है आप सब जन हमला देखो। भाई आपके आयोजक समिति है बड़े बड़े मोटा रकम दे के हमन मला बुला है मंच में, तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो देखो आप सब हमारा। तो आप सबसे निवेदन है बिल्कुल शांत भाव के संग में शांति के संग बैठते हुए आप सबके नजर ये मानस मंच के डहर रहे, आप सब हमला देखो। मैं बात करत रही हूँ गंगा की। मानस लगलो हमार संत महात्मा मन गंगा बताई, और गंगा के जब हमन बात करथन तो हमार विचार में एक ठीनऊ गंगा थे। जे गंगा में आदमी नहाए बर जाते, का सोच के नहाए बर जाते ताकि वो गंगा में स्नान करहूं तो मोर जन्म जन्म के पाप धोआ जाए। पर दोनों गंगा में फर्क कैसन है? अरे आपला भागीरथ गंगा में स्नान करना है तो आपला प्रयागराज जाना पड़ी जहाँ गंगा माता प्रवाहित होते। पर ये मानस की गंगा में डुबकी लगाए पर आपला कहीं जाए के जरूरत नहीं है भैया। जब चाहे तब और जहाँ चाहे तब ये मानस की गंगा में डुबकी लगा सकता हो। और सबले महत्वपूर्ण जेन अंतर ये मानस के गंगा और भागीरथ गंगा में है भैया, जेन आदमी ला तैरे बर नहीं आए। जिन आदमी ला तैरे बर नहीं आए भैया, जिन आदमी ला तैरे बर नहीं आए दीदी, वो भागीरथ गंगा में डूब के मर जही आदमी जल तैरे बर नहीं आए थे। पर ये मानस की गंगा ऐसन गंगा है जहाँ हम सब ला डूब जाएगी आवश्यकता है। अरे उस गंगा पर डूबोगे तो मर जाओगे, उस गंगा पर डूबोगे तो मर जाओगे, पर इस गंगा पर डूबोगे भैया तो मरोगे नहीं बल्कि तर जाओगे। तो वाओ ये मानस के गंगा में हम सब डुबके के नहीं, तैरे के नहीं बल्कि डूब जाए के प्रयास करथन और राम नाम के मोती ला पाए के प्रयास करथन। रामचरितमानस के 2 नंबर के सोपान अयोध्या कांड जहाँ आप सबके बीच मोला चर्चा करे के अवसर मिले है, हम सब मिल के चर्चा करबो भैया। होकर पहले एक सुंदर भजन के संग में जोड़थन आप सबके मीठी मीठी ताली के प्यार जब भजन में मिलही तो आपला भी आनंद है और हमला भी आनंद है। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की चले बिल्कुल मीठी मीठी तालियां सबके बजनी चाहिए भैया। लोगों से भी निवेदन है, माताओं और बहनों से भी निवेदन है, आप सबकी मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए भजन पर।
सादर सुनई करे विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। मानस प्रेमी संत समाज रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अवध्या कांड पर दोहा क्रमांक 158 में आप सबके बीच में चर्चा करने का अवसर मिले है। आप सब देखा था, आप सबकी नजर ये मानस मंच के डर है। बजाने वाला, गाने वाला और बताने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध लइका है। न हमला संगीत के ज्ञान है कि संगीत के माध्यम से आप सबला हमन प्रभावित कर सकन, आप सबला रिझा सकन, और न ही मोला मानस के ज्ञान है कि मानस के जिन गुण रहस्य है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में जिन बात ला लिखे हैं, वो कथा के जिन गुण रहस्य, वो गुण रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, और वो रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं, अतेक सामर्थ्य मोरू पास नहीं है भैया। पर गुरुजी के आशीर्वाद और आप सबके आशीर्वाद ले जतेक जानथों ला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करूं। और चर्चा के मतलब होते जहां सब झनला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोलत रहे और बाकी सब के सब सुनत रहे, एकर नाम चर्चा नो है भैया। और वास्तविक में ये मानस मंच एक चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और चर्चा करके एक ऐसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन जिन सूत्र हमार जीवन ला सफल बनावे। हमार गुरुजी बोलिस कि जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करिस तो 7 कांड के रचना करे है, और 7 कांड ले समाज ला अलग अलग 7 ठन सूत्र दे के प्रयास करे है भैया। और आप सबसे मैं निवेदन करूं कि आज आपके कथा के प्रारंभ दिवस रही से कल एक दिन भर आपला और कथा सुनना है। तो आप सब कोशिश कराओ कि रामचरितमानस के 7 ठन जिन कांड है और 7 कांड के जिन 7 ठन सूत्र है, ये सूत्र ला केंद्र बिंदु बना के हम सब कथा में यात्रा करें। तो आओ रामचरितमानस के 7 ठन कांड के जिन 7 सूत्र है, बाल कांड जहां ले सहजता के सूत्र निकलते, अवध्या कांड ले सत्य के सूत्र निकलते, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष के सूत्र, सुंदर कांड ले सफलता के सूत्र, लंका कांड ले संकल्प के सूत्र, उत्तर कांड ले समर्पण के सूत्र। ये रामचरितमानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है भैया। तो आओ हम सब आज 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु बना के चर्चा करबो मिले पावन प्रसंग में। 2 ठन सूत्र ला काबर, एक ठन सूत्र बाल कांड जहां ले सहजता के सूत्र निकलते, और वे सहजता के सूत्र ला ही रामचरितमानस के जड़ सूत्र माने गए हैं। जब तक के हम ये जड़ सूत्र ला नहीं समझ लेबो तब तक के बाकी के सूत्र हमला समझ आने वाला नहीं है। और दूसरा सूत्र सत्य के सूत्र जिन अवध्या कांड निकलते। तो हम सबले पहली आओ ये सहजता के सूत्र ला थोड़ा समझे के प्रयास करथन कि सहजता के मतलब होते का चीज। हमार दीदी मन बिकट गोठियात है, बीच वाली मन देखा तुम्हें? हाँ, मैं आप लोग शुरुआत में ही बोले रहे भैया शांति के संग में बैठना है गई के, लेकिन बीच वाली दीदी मन बिकट बात करत है। अब तीर वाली मन गलो गोठियात है, वो दे गुलाबी लुगरा बहन की माता बैठे थे। हाँ, हमन अभी आपके बाना ले रामायण पढ़ के आवा था। बाना गांव सुने हो? हाँ, वहीं ले रामायण पढ़ के आया था नमन मन। हाँ, अब यह खैर तीर वाली और बीच वाली मन गोठे आते, बाना के आगू वाली मन गोठे आए। हाँ, आगू में एक जन माता बैठे रहा है, लाल कलर के लुगरा पहन के, बिल्कुल याद है मोला। आगू में बैठ के, यहाँ तो खैर बीच ले बैठे चालू करे हैं। अब आगू में पता नहीं कहा रखा है, हम नहीं जानो। अब यहाँ धुरियाल बैठे हैं, बाना में तो आगुल बैठे चालू कर रहा है। आगू में एक जन माता बैठे रहा है लाल कलर के लुगरा वाली, अतेक बात करे क्योंकि बात के आवाज ले माइक घलो कैच करे कब। हाँ, माइक वाला परेशान। अब माता जी ला बोले, माता जी आगू में बैठे हस वो शांति संग में बैठते। एक तो हम नवा रामायण पढ़े पर सीखा था, हमला ज्यादा रामायण के ज्ञान नहीं है, ते अतेक जोर जोर से बात करथस तो हमार ध्यान बार बार तोर तरफ जाते। माता शांति के संग में बैठते, लेकिन माता आखिरी तक गोठियाए के नाम ला नहीं छोड़ीस भाई। माता मन के प्रवृत्ति होते, दुनिया के कोई भी जगह में चल दे, बात करे पर नहीं छोड़े। देख भैया मन कैसे शांत बैठे हैं, लेकिन दीदी मन शांत नहीं बैठे। वो माता आगू में बैठ के बिकट बात करी। मैं 2-4 बार औ बोले हूं, शांति के संग में बैठ माता, शांति के संग में बैठ माता, शांति के संग में बैठ। आखिरी में खड़े होके बोलिस, बेटा मैं शांति के संग में नहीं बैठ सकूं। हाँ,
मैं हाँ शांति के संग में नहीं बैठ सकूं। तब मन पूछे काबर नहीं बैठ सकस माता, तब वो माता के जवाब रही से मैं शांति के संग में एकर बर नहीं बैठ सकूं बेटा, काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे और जेकर संग मोर कई साल ले झगड़ा चला थे। अब ही बता मैं कैसे शांति के संग में बैठूं कहा थे। हाँ अब हो सकते आपके बानम घलो, आपके पठार टीम घलो बाना वाला किस्सा हो सकते हैं। काकरू देरानी के नाम, जेठानी के नाम, पड़ोसी के नाम शांति हो सकती। तुहर मन के झगड़ा घलो चलत हुई, वो आपके मामला है भैया। लेकिन मोर शांति के मतलब काकरू नाम से नहीं है, मोर शांति के मतलब है शांत रहे से। हम अपन जीवन में कतेक बात करथन बताओ तो, खाना है पीना है, दिन भर चकर चकर गोठिया के रात के सूत जाना है, और का करथन। लेकिन कम से कम 2 दिन के समय अगर हमला सुने बर मिले है, गुने बर मिले है, तो हम मात्र सुने के काम करन और सुन के गुने के काम करन। गोठियावन कम, सुनन ज्यादा और ओकर ले ज्यादा गुनन और ओकर ले ज्यादा जिन बात हमला समझ आते हमला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। ये जगह में बैठे हन ना, तो जीवन में एक परिवर्तन के तैयारी ला लेके बैठन भैया, तब तो यहाँ हमारे मन के बैठना सार्थकता है। नहीं तो क्या मतलब है भैया, देखो हमारे जीवन के धन्यता ला विचार करके देखा आप। रात्रि के समय में हम अभी बैठे हैं, हमला कथा सुने के सुखर अवसर मिले है। अधिकतर जे रात्रि के समय में कोनो आदमी आराम से घर में सुते रहते, कोनो काम कथा में लिप्त रहते भैया। रात्रि के समय में आज जन जीव है वो काम कथा में लिप्त रहते, पर हम अपन जीवन के धन्यता में विचार करके देखन कि रात्रि के समय में हम काम कथा में नहीं बल्कि राम कथा में लिप्त हैं। ये हमारे जीवन के धन्यता है। तो कम से कम जीवन में परिवर्तन के तैयारी ला लेके जगह में बैठन, जीवन में सकारात्मक बदलाव के तैयारी ला लेके जगह में बैठन, तब तो हमारे मन के बैठना यहाँ सार्थकता है। तब मैं बात करत रही हूँ सूत्र के, रामचरितमानस के 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु बना के आज हमन भरत जी के प्रसंग में यात्रा करने वाला है। भरत जी जौन है परमात्मा ला मनाए पर जाने वाला है, भगवान जौन है वनवास में गए है तेनला, तो वो कथा में यात्रा करबो, पर ये सूत्र ला हमला समझने। देखो भी हमारे गुरुदेव बोलिस, ये जगह में जतेक जन बैठे हो सब के सब ये धरती में जब भगवान अवतार लीस ना, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्र के मतलब ब्राह्मण, धेनु के मतलब गाय, सुर के मतलब देवता और संत के मतलब होते साधु महात्मा। ये 4 जन के जीवन में विपत्ति आते तब भगवान ये धरती में अवतार लेते दीदी। हाँ 4 जन के जीवन की विपत्ति ला काटे पर अवतार लेते, 4 जन के ऊपर अत्याचार ला कभू नहीं सहे भगवान। हाँ तो ये धरती में जब भगवान अवतार लीस तब का घटना घटी सोकर जीवन में, राम के जीवन में राम का लीला करीस, राम का चरित्र करीस, वो चरित्र और लीला ले आप सब के सब अवगत हो। आपके गांव में रामायण हो के साल हो गए, के साल 2 साल, ये दूसरा साल है ना, तो 2 साल में आदमी सब जान डार थे जी। आप सब जाना था कि भगवान ये धरती में नर लीला का करिस तेला, पर गुरुदेव बोलिस कि वो घटना और वो लीला ला जाने से ज्यादा घटना हमर समाज ला का सूत्र देवत है, वो सूत्र ला जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैं बात करते रही हूँ सहजता। सहजता रामचरितमानस के जड़ सूत्र है। सहजता के मतलब का होते, हमन कोनो आदमी बोल देथन ये आदमी बड़ा सरल और सहज है जी। हाँ जैसे जगह में बैठ के हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जन माइक वाला भैया है ना, वो बड़ा सरल और सहज है। काबर सरल और सहज है, काबर की हमन जैसने बोले हैं भैया तैसने हमन मन के बात यंत्र ला बिल्कुल मुस्कुरा के सेट करे है, तेकर स्थिति बड़ा सरल और सहज है। नित कई जगह के माइक वाला मन बड़ा खतरनाक रहते भैया, हमला सबले ज्यादा डर माइक वाला मन से लगते। लेकिन आपके गांव के जिन माइक वाला है बड़ा सरल और सहज है, बिना गुस्सा करे हमारे मन के बात यंत्र सेट करे है। दूसर बात आपके आयोजक समिति के भैया मन सरल और सहज है। काबर के अतेक मान सम्मान के साथ हमला खवाइन पिलाइन है, ओकर बाद मंच में बैठा रहे। मतलब कोनो आदमी के व्यवहार ला देख के हम वो आदमी के सरलता और सहजता के मापदंड निकालते हैं। लेकिन गुरुदेव बोलिस कि भले कोनो आदमी ला हमन एक साथ सरल और सहज बोल देथन, पर दोनों में फर्क है भैया। तो कैसन फर्क है, तो सरलता आदमी की सिर्फ बाहरी आवरण ला प्रकट करते और सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। कई बार आदमी बाहर ले सरल दिखते जरूर पर अंदर ले सहज रहे नहीं। हाँ जैसे उदाहरण देते हैं, आप सब जनला देखे से ऐसे लगा थे जैसे आप सब के सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, पर कई जन के मन में कुछ और चलत हुई। हाँ
एक कथा बताइए विकट लंबा लंबा बताते गाना गवैयल गाल देतीस नहीं है। अगर इसने सोच के बैठे हो या तो कई जन मन ये मंडली वाला के 1.5 घंटा कब कंप्लीट होतीस तब हम दूसर मंडली देखते ऐसा सोचत बैठे हो तब भले आप बाहर ले सरल दिखत हो भैया पर अंदर ले असहज हो। और यही सबले बड़े गलती होते कथा में हमन असहज भाव के संग में बैठन। कथा में बैठना है तो मात्र सरलता काफी नहीं है, सरलता के संगे संग हमारे अंदर में सहजता होना बहुत जरूरी है। जब तक के सहज भाव के संग में हमन कथा में नहीं बैठबो ना तब तक के हमला कथा के सूत्र समझ आने वाला नहीं है। तो वाओ ये सहजता के सूत्र ला हम अपन जीवन में उतारे के प्रयास करथन भैया। और रामचरितमानस के जिन प्रसंग मिले है वो प्रसंग में हम सब मिल के यात्रा करबो। अवध्या कांड का सूत्र देते तो सत्य के सूत्र देते। आओ सत्य के सूत्र का है रामचरितमानस की अवध्या कांड जहां मन यात्रा करने वाला हन 3 ढंग सूत्र के बोध हमला करा थे। सत्य 3 सत्य है भैया। एक परिवार का सत्य है, दूसरा समाज के सत्य है और तीसरा व्यवसाय के सत्य है। परिवार के सत्य प्रेम है। आप बड़ा ध्यान से सुनो, आप सबसे निवेदन है। परिवार के सत्य प्रेम है, समाज के सत्य सेवा है और व्यवसाय का सत्य परिश्रम है। आओ ये 3 ठन सूत्र ला, ये 3 ठन सत्य ला हम सब समझन मिले पावन प्रसंग के माध्यम से। चूंकि एक पारिवारिक हम कथा के संग में जोड़ा था। भरत विनय सादर नहीं करे विचार बहोर और करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोर। यहाँ भरत जी जौन है परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला जब वनवास हुई तो यहाँ मनाए के विचार चला थे। जब भरत जी ये बात न जानी भरत जी वापस लौटिस। क्योंकि भरत जी के अनुपस्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी ला वनवास हो है दिया। सोच के देखा, विचार करके देखा। चूंकि राजा दशरथ राम ला राजा बनाए के कोशिश करे रही से। राजा दशरथ चाहत रही से कि भगवान राम राजा बनाए अवध्या की। सभा में बैठे रही कहना है थोड़ा से मैं चूंकि भरत जी मनाया पर गए पर पहली के प्रसंग के संग थोड़ा मैं जोड़े के कर प्रयास करत हूं। काबर के हमारे समाज के जिन मुख्य स्थिति है आज वो स्थिति ला प्रकट करते। जिन कथा है राजा दशरथ एक दिन अपन सभा में बैठ के दर्पण देखिस कहना है दर्पण ला। और दर्पण ला जब देखिस तो देखिस के ओकर मुकुट टेढ़ा हो रहे और सर के बाल पकत रही तो सर के मुकुट टेढ़ा शोभा नहीं देत रही से। तब मन में विचार करिस राजा दशरथ अब मैं डोकरा हो गए हूँ, अब मोला राजा बने के जन उम्र हो खत्म हो गए, अब कोनो और ला राजा बनाना चाहिए। देखो पहली समय में आदमी अपन उम्र के हिसाब से चले भी। आजकल बड़ा दिक्कत है जी, आदमी खटिया ले उठे नहीं सके तब ले सोचते में सरपंच बन जाते हो का। आदमी खटिया ले उठे बर नहीं सकत रहे लेकिन सोचते में सरपंच बन जाते हो का। रेंगे बर नहीं सके तब ले में पंच के फॉर्म भर के आ जाते हो का। लेकिन आदमी के देखो पुरातन समय में कतेक बढ़िया तालमेल रही से। राजा दशरथ ला भास होई कि मैं डोकरा हो गए हूं, मैं कौन और ला राजा बनाना चाहिए। तो कौन ला बनाना चाहिए राजा, कौन ला राजा बनाना चाहिए है? राम ला राजा बनाना चाहिए। राजा दशरथ सभा में बैठ के घोषणा करी काली हमन राम ला राजा बनाबो। और यही तो सबले बड़े गलती करी जी राजा दशरथ था। जिन जिन मन आज ये सोच के कथा सुने पर नहीं आए ना कि 2 दिन के हरे जी आयोजन आज हम नहीं जान काली जाबो। आखिरी दिन बने बने मंडली आथे तेकर से आखिरी दिन जाबो दूसर दिन ऐसे तक काली कोनो ठिकाना नहीं है बिया। राजा दशरथ अपन सभा में बैठ के यही सबले महत्वपूर्ण गलती करी। अगर ओकर मन में विचार बनिस राम ला राजा बनाए के तो तुरते राम ला राजा बना देतीस तो हो सकते कि वो समय अवध्या में राम राज्य स्थापित हो जातीस। लेकिन वो तो बात ला काली के ऊपर छोड़ा थे बिया। और कल ला कौन देखे भाव, कल को किसने देखा है भैया? कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजा दशरथ कल के ऊपर बात को टाले हैं। कल हम राम को राजा बनाएंगे पर कल तक क्या होगा। अब राजा दशरथ के जिन घोषणा रही से वहां ऐसा घटना हमला देखे पर मिले। मंथरा नाम के जिन दासी है ऐसा स्थिति निर्मित करी कि राम राजा बनने वाला रही। राम तेनला वनवास हो गए। नाम मंथरा मंदमती देके एक मंदमती स्त्री जोन है राम ला राजा बने से रोक दी। अपन दिमाग ला फेर के चूंकि माता सरस्वती के कमाल रही समन कथा में देखतन। और वास्तविक में भगवान राम ला वनवास हो है भैया। हम विचार करके देखन बिल्कुल व्यवहारिक जीवन के संग में जोड़ के देखन। हमन
माननीय नरेंद्र मोदी जी ला पठार डही के सरपंच बने बर कबो तक सरपंच बने बर तैयार हो ही नरेंद्र मोदी जी है। हाँ कैसे दीदी नरेंद्र मोदी जी ला हमन पठार डही के सरपंच बनाए बर तैयार करबो तो तैयार हो ही का नहीं होए ना। काबर नहीं होए काबर की ओकर सत्ता ओकर शक्ति पूरा देश भर है भैया। तब इसने भगवान श्री रामचंद्र जी हा 3 लोक 14 भुवन के राजा हरे वो पूरा ब्रह्मांड के राजा है भैया। और बोला हमन अयोध्या के राजा बनाना चाहबो तो कैसन में तैयार हो बताओ। देकर स्थिति होकर ये धरती में अवतार तो कोनो अन्य उद्देश्य ला लेके हो है। ये धरती के भार बढ़त रहा है, ये धरती में अत्याचार होत रहा है, ये अत्याचार ला मिटाए बर परमात्मा के जन्म हो है। अब अगर हम अयोध्या के राजा बना देते तो बड़ा दिक्कत बात है ना भाई। होकर शक्ति होकर जिन सत्ता है वो अयोध्या तक सिमट जाती, लेकिन बोला तो पूरा जिन उद्देश्य पर होकर अवतार हो है उद्देश्य की पूर्ति करना है। तेकर स्थिति भगवान ला जोन है 14 साल के वनवास हो गए। वैसे माने जाते कि जहां काम क्रोध लोभ जैसन बुराई समाहित हो जाए वो जगह में भगवान राम कभी राजा नहीं बन सके। और अयोध्या में ठीक वैसने स्थिति रही से बिया। राजा दशरथ के अंदर में काम रहे, केकई के अंदर में क्रोध जैसे बुराई समाहित हो रही से, और मंथरा के अंदर में लोभ समा है। और ये 3 बुराई जहां है वहां राम कभी राजा नहीं बन सके। अगर हम चाहतन कि हमार अंदर के हृदय के राजा राम बने तो सबले पहली हमला अपन जीवन ले काम क्रोध लोभ जैसे बुराई ला हटाना पड़े। तो भगवान राम ला 14 साल के वनवास हुई। भरत जी जब पहुंचिस अयोध्या में और पता चलिस कि भगवान राम ला 14 साल के वनवास हो है। देखो भैया रामचरितमानस के जन कथा है समर्पण के बाद सिखत है। आओ हम चर्चा करबो आगू को दी होकर पहले एक सुंदर भजन के संग में जुड़े के प्रयास करथन। एक बहुत सुंदर भाव है जहां एक भक्त अपन ये मन ला मिट्ठू बना लेते। देखो आयोजक समिति आप पर चाय के घलो व्यवस्था करे भैया, सोच के देखो कतेक सुविधा देते जी। कम से कम बैठ के देखेंगे कि चल वो भैया पर ताली बजाओ का चाय बांटा थे तेकर बार। हाँ और काबर चाय बांटा थे जानथो हो सकते भविष्य में महू प्रधानमंत्री बन जाओ ते बन जाओ। हाँ तो चलो भैया पर हम प्रार्थना करबो कि जरूर प्रधानमंत्री बने। काबर के हमार वर्तमान प्रधानमंत्री बात ला सिद्ध करे कि चाय बांट के भी प्रधानमंत्री बने जा सकते। आओ तो मैं बात करत रहे हूँ ये बहुत सुंदर भाव के गीत है कि जब एक भक्त अपन ये मन ला मिट्ठू बना ले, जब एक भक्त अपन ये हृदय ला मिट्ठू बना ले और मिट्ठू बना के बोले कि अरे मोर मन अरे मिट्ठू ते राम के नाम ला रट ले तो जीवन के उद्धार हो जाए। आओ ये सुंदर भाव के संग में आप सबके मीठी मीठी ताली के प्यार मिली भजन में प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय। चलिए ताली बजना चाहिए सभी से, माताओं से नजर है भैया लोगों से नजर, आप सबको मीठी मीठी ताली बजे। मोर भक्ति के हर सुअदन तोरे हम दीवानी।
देखो ताली बजाए पर कंजूसी नहीं होना चाहिए भैया। हाँ, पठार ढी के दर्शक मन बहुत टैलेंटेड हैं, बात मैं जानता हूँ, और आप सबके ताली बजना चाहिए। हम ताली बजाए पर कंजूसी मत करन। आज भर के और काली भर के समय है आपके पास, आज और काली भर में जतेक ताली बजाना है बजाओ, नहीं तो काली के बाद ये जगह में कोनो आंख ताली बजा के देखना तो। हाँ, काली के बाद ये जगह में कोनो आके ताली बजा के देखना, तुम्हार गांव में चर्चा चालू हो जाई, फलानी बहु चौक में जाते हो अकेला ताली बजाते। हाँ, तेगर से आज और काली जतेक ताली बजाना है बजाओ। भरत विनय सादर सुनहि करे विचार बहोर, और करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। यहाँ सभा बैठे हैं जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ला सब जन मनाए पर पहुंचे हैं। 14 साल के वनवास है, भरत जी के आग्रह में भरत जी के जिन निवेदन में सब के सब प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मनाए पर पहुंचे हैं, जहाँ गुरुदेव वशिष्ठ जी भी है और संग में जते परिवार रही वहां सब उपस्थित है भैया। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि वशिष्ठ जी बोलिस भगवान श्री रामचंद्र जी ला की जैन भी भरत के जैन विनती है, भरत के जैन बात है वाला बिल्कुल आप आदर पूर्वक सुनो प्रभु, और वो कर बात में आप ओकर बाद विचार करहु तब साधु मत लोक मत राजनीति, और वेद के निचोड़ के अनुसार आप जैन भी निर्णय लो, और निर्णय सर्वमान्य रही। ये वशिष्ठ जोन है भरत जी ला बोला थे, विचार करके देखन बे। यहाँ भरत जोन है मनाए बर गए है, कैसे मनाए बर गए है? आज देखो चाय सब जन ला मिली भाई, टेंशन मत लो, काबर अब झगड़ा होता होगा चाय पर, सब जन ला चाय मिली, आप टेंशन मत लो। आयोजक समिति सब पर चाय बना है। हाँ, भरत जी के प्रेम ला देखा प्रभु के प्रति भैया। राम ला वनवास हुई और भरत जी ला राजपाट मिले के अवसर है। भरत ला राजा बनाए जाती, काबर की केकई वरदान मांगी से राजा दशरथ ला कि भगवान ला राम ला 14 साल के वनवास होए और भरत ला राजपाट मिले, भरत जी राजा बने, और भरत ला राजा बनाए पर जब बोलईन तो जब जानिस कि ये सब जते कर्म है, ये जते क्रियाकलाप हो है, भगवान ला 14 साल पर वनवास मिले है, हम मोला राजा बनाए की तैयारी चलत है, ये काकर खेल हरे तो मोर माता केकई के खेल हरे। बड़ा दुख होइस भरत जी ला। हाँ, देखो पहली जमाना में कते प्रेम रही से। रामचरितमानस जिन ग्रंथ है भैया वो समर्पण के ग्रंथ है, हमार समाज ला समर्पण सिखाते। आज आदमी एक बित्ता जमीन पर झगड़ा लड़ाई करते भैया। आज के आदमी हाँ भाई और भाई के बीच में कैसन झगड़ा होते जी, एक बित्ता जमीन के नाम लेके मामला है कोर्ट कचहरी तक चल देते, कई जन मन झगड़ा हो जाते, मारपीट हो जाते, कई जन के मर्डर हो जाते। कारण का है? मात्र एक बित्ता जमीन। यहाँ तो भरत जी ला पूरा राजपाट मिलने वाला है। हाँ, राजा बनाने वाला रही भरत जी ला, भरत जी छोड़ दी राजपाट ला। देखो सबले पहली राम ने जब राजा बनाए के बारी आई तो राम भलो की मोर 3 जनऊ भाई हैं, हम तीनों जन के जन्म एक साथ हो है, तीनों जन के हर संस्कार एक साथ हो है, तीनों जन के बिहाव एक साथ हो है। तो जब राजा बने की बारी आते तो मोला काबा राजा बना तो जी। हाँ, मतलब यहाँ आम आदमी हर राजा बने पर तैयार नहीं होते। यहाँ राम ला राजा बनाए के बाद चलत हो, राजा बनना नहीं चाहते। यहाँ भरत ला घलो राजा बनाए के तैयारी करे जाते, तब भरत घलो राजा बने पर तैयार नहीं होते। अब आज के आदमी सोच के देखो, आज के आदमी के जीवन में लोभ समाहित है भैया। सब आदमी जो है जहां से मिल जाए, जैसन मिल जाए, सब करे पर तैयार है आदमी। लेकिन पुरातन समय जहां परिवार पर एक दूसरे पर समर्पण, रामचरितमानस के जते कथा है भैया पूरा समर्पण के ऊपर आधारित है। यहाँ रिश्ता परिवार में हमला समर्पण ही देखे पर मिलते। याद देखो ना, भरत जी ला राजा बनाए के बारी है, लेकिन भरत जी जोन है कैसे करत है। हाँ, भरत जी जोन है पूरा राजपाट ला छोड़ के राजा नहीं बनो कही दीस, मैं राजा नहीं बनो कही के राम ला मनाए पर गए है, फिर से वापस लानबो और वापस ला के हमन मन राम ला राजा बनाबो कही के। आप सब बिल्कुल मशगूल हो गए। आप सबसे मैं निवेदन करूं, आप सब ला देखे ऐसे काबर लगा थे जिससे आप बिल्कुल गंभीर हो के बैठे हो कथा में। आप सब राम कथा में बैठे हो भैया, मुस्कुराते हुए बैठो। चलो सबके सब एक बार मुस्कुराओ तो, अति गंभीर हो के मत बैठो। रामचरितमानस के जिन कथा है भैया, आदमी ला हंसना और मुस्कुराना सिखाते, काबर अति गंभीर बैठे हो। हाँ,
नहीं तो आज के आदमी के जीवन में अतेक तनाव है कि आदमी हंसना और मुस्कुराना छोड़ दे। हमारे गुरुदेव तो एक बात बोलते, भैया मन पर बोलते, भैया मन दिन भर काम करके जब शाम के घर में आते तो मुंह ऐसे फुला आते जैसे दुनिया की बोझ लगे जन बहुत घर में घुसत है। आज के आदमी के जीवन में इतना तनाव है भैया कि आज का आदमी अपने पत्नी को भी देख के नहीं मुस्कुराता है, दूसर के पत्नी देख के भले मुस्कुरा दी, अलग बात है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के सूत्र देने वाला अपन पत्नी ला देख के कैसे मुस्कुराया जाए। दाम्पत्य जीवन देखो, रामचरितमानस हमला दाम्पत्य जीवन के भी सूत्र देते भैया। तो आओ, मैं आप सबसे निवेदन करो, मजबूरी में बैठे तो इसे बिल्कुल मत बैठो कथा में। आप सबसे मोर सादर निवेदन है, आप सब ला देखा था तो मोला एक घटना याद आते, वो घटना के बाद फिर से हम कथा प्रसंग में जुड़बो। आप ला मैं वो समय के बाद बतात हूँ जिन समय हमारे छत्तीसगढ़ में लाइट नहीं रही से, बिजली नहीं पहुंचे रही, वो समय घलो हमारे सियान में रामायण पढ़े बर जाए। तो जब लाइट नहीं रही तो का के अंजुल में रामायण पढ़े हुई बताओ तो? चिमनी, हाँ भैया जाना थी भाई भाई। चिमनी का मतलब समझा हो ना आप सब? हाँ, एक जगह चिमनी का मतलब पूछे तो बड़ा खतरनाक जवाब दिन भैया। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जिस बॉटल के पानी को आदमी पहले खुद पीता है, और जब वो पानी खत्म होता है तब उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालते हैं, तब वो बॉटल क्या बनता है? चिमनी बनता है। हाँ, दीदी मन की गारंटी तो है नहीं है, पर भैया मन के जरूर गारंटी है। चिमनी वाला बॉटल ले परिचित है। कहाँ भी आसपास में दुकान जानते का है? यही है क्या? अच्छा, उर्ला में है। भैया मन के आना जाना लगे है, तेकर से जाना जी। हाँ, जातो भैया दुकान में। हाँ, कभी उर्ला जाके देखना दीदी हो, वो दुकान तक मत जाना, धुरियाल देखना, पूरा उर्ला ला घूमना। जे दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दिखिस मतलब समझ जाना कि वही चिमनी वाला बॉटल की दुकान है, सबसे भीड़ भाड़। अरे मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में सिर्फ मुसलमान नजर आएंगे, गुरुद्वारे में सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो दुकान देखी है जहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। और वही वो जगह है जो हमारे समाज और हमारे देश को पतन की तरफ ले जा रहा है भैया। ये दुकान ला बंद करवाना है हम सब ला मिलके। हमार सरकार मन आए के पहली कथे जरूर ये दुकान ला बंद करवाते, तो हम भुला जाते, वो तो वही हमार आय के साधन हरे कथे दादा। तब बोला कोई बंद नहीं करवा सके, हम ही मन बंद करवा सकते। हमार हिंदू धर्म में मदिरा पान करना और मांसाहार दोनों पूर्णतः वर्जित है भैया। खाने वाला मन बैठे होते मन गाली दे सकते, मोला मने मन मोला कोनो दिक्कत नहीं, पर ये जगह में बैठ के मैं कड़वा सबसे बोला था, मांसाहार भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। आज के आदमी कतेक ढोंगिया है, सोच के देखो ना। आदमी खाना खाते, खाना में का ठन केस आ जाए ना बाल आदमी के, तो आदमी खाना छोड़ देते। काच में बोल के छोड़ते, मोर खाना में केस आहे, मोर खाना में बाल आहे, वाह। और तेज मांस ला खींचथस तब तोला बाल की सुरता नहीं आए बाबा है। आदमी एक जन शायर बड़ा प्यारा लाइन लिखिस कि अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी किसी माँ का लाल होता है। ये हमारे समाज ले जब तक के मदिरा पान और मांसाहार जैसी बुराई हट नहीं जाही ना, तब तक के हमला परमात्मा के प्राप्ति नहीं हो सके भैया। हम चाहतन कि हमला परमात्मा मिले तो हमारे जीवन ले ऐसा बुराई ला तो हमला त्यागना पड़ी। तो मैं आपका क्या बात बताते हूँ चिमनी के ना। हमारे गांव के सियान मन एक घर रामायण पढ़े बर की, रात के 8 बजे के रामायण पढ़ना चालू करी, 8 ले 9 बज के 10 बज के 11 बज के 12 बज के बिचारा में रामायण पढ़ते छे जी। पहली सियान मन में रामायण पढ़े के कैसे स्टेमिना रहे देखो, 4-4 घंटा रामायण पढ़े के बाद भी नहीं थके। आजकल के मंडली वाला मन के साथ बड़ा दिक्कत है, 1 घंटा मंच में बैठे के बाद इशारा मारे बार चालू कर देते, भैया पीला बत्ती जला देते काजी। अब भैया नहीं बैठे नहीं तुम्हें भी सारा चालू कर डालते हो। हाँ, लेकिन पहली के सियान मन देखो 4-4 घंटा रामायण पढ़े, 12 बजे तब एक जन आदमी किस भैया 8 बजे के रामायण पढ़ा था, 12 बज के घर वाला मल चिल्ला भाई आरती वारती बना कर रही था, आरती करते विसर्जन करते घर में जगह जाके गात काली सूतते काली सूत उठ के फिर जाना है, रोजगार गारंटी काम है। अब वो मंडली वाला मन घर वाला मन चिल्लाई ना आरती बना के लाओ भैया, कोनो आरती बना के नहीं लईस।
रामायण मंडली वाला मन फिर एक बार चिल्लेन घर वाला ला आरती बना के लाओ भैया, कोनो आरती बना के नहीं लाइस। तब पता चलिस मंडली वाला ला जेकर घर रामायण पढ़े बर गे रहा है वो घर के सब सूत गे रहा है भैया। सोच के देखो, जिकर घर रामायण पढ़े बर गए हैं वो घर के सब सूत गए हैं। हमन तुहर गांव में 150 किलोमीटर ले रामायण पढ़े बर आए हन, तुहन मन सूझ जहू, आयोजक समिति के मन सूझ जही, तब हमार मन के का स्थिति रही है। काबर कि अभी हमला लिफाफा मिले नहीं है, तीनों गांव के यही मिलने वाला है कथे भैया, सब लिफाफा का ही खेल है। आदमी लिफाफा पर तो घुमा थे यहाँ वहाँ, आदमी पैसा, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। यहाँ दुनिया में सब बिक रहा है भैया, आज पैसा के नाम से सब बिकत है। अरे सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। अरे तीनों लोग में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। अरे यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, जरा रहना संभाल के। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, जरा रहना संभाल के। अरे बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं, गुब्बारे में डाल के, गुब्बारे में डाल के। सब बिक रहा है इस जगह जमाने में, इसलिए जरा संभाल के रहिए। अब मंडली वाला मन सोचिन, घर वाला मन तो सूत गए हैं, तिलका उठाबो। हमी मन बत्ती बर्तन कीन, बिचारा मन बत्ती बरीन, आरती करीन, विसर्जन करीन। आरती विसर्जन करके ग्रंथ ला समेट के घर जाबो गई के निकलत रहीन, तब कोंटा में झंडाई बैठे रहा है एकदम सियान। वो सियान दाई देख के रामायण मंडली वाला मतलब थोड़ा ठीक लगी, खुश हो गए। दाई जिकर के हमर रामायण पढ़े बर आए हन, वो घर के तो सबके सब सूत गए, पर कम से कम ते तो हमर कथा सुने बर जागा था से। भगवान की कथा के प्रति तोर कतेक प्रेम है, भगवान की कथा के प्रति तोर कतेक लगाव है। ते रात के 12:30 बजे तब ले सुने बर जागा था। सब जन जाके पांव परत है दाई के, सब जन धन्यवाद देवत है। तब दाई ही ऐसन बात नहीं है बेटा, अतिक रात ले का जागते हो रे, जे चिमनी कंजोर में तुम रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमार घर के हरे बेटा। कतेक देर रामायण पढ़ के खत्म करते तबे चिमनी धर के जाऊं कहीं बैठे हो कहा थे। दाई कथा सुने बर नहीं बैठे है, दाई भगवान ला जाने और समझे बर नहीं बैठे है। दाई के एक मजबूरी है, और मजबूरी का नाम है चिमनी। और तुम्हार मन के का मजबूरी है बताओ तो, कैसे? कोनो मजबूरी में मत बैठो भैया कथा में, भगवान ला जाने बर और भगवान ला समझे बर बैठवाओ। भरत जी के समर्पण ला देखाओ, जिन भगवान ला मनाए बर गे। भगवान बोलिस भरत जी के बात ला सुन ले प्रभु, भरत जी के विनती ला सुन ले। भरत जी का बोला थे, ओकर बाद आपके जो निर्णय होई सर्वमान होई। ऐसे की के बाद चले भैया आओ, एक भजन के बाद हम सब फिर जाने के प्रयास करबो, क्योंकि हमार भारत वर्ष में महाशिवरात्रि के महापर्व आने वाला है। हम सब महाशिवरात्रि के पर्व मनाने वाला हन, तो आओ भगवान भोलेनाथ जी के एक सुंदर भजन के संग में जुड़थन, और भोलेनाथ जी के भजन के बाद फिर से हम मानस यात्रा करबो, प्रसंग में यात्रा करबो। पर आप सबसे मीठी मीठी ताली बजाए ये भोलेनाथ जी के भजन में प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।
अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी। आओ हम सब फिर से मानस में चर्चा करे के प्रयास करते हैं। भरत जी जौन है परमात्मा ला मनाया बर गए है, परमात्मा ला बोलत है, विनती करत है दिया। सबले पहली भगवान श्री रामचंद्र जी जब देखिस भरत जी, वैसे हमर रामचरितमानस में उल्लेख है भैया। भाई और भाई के जब हमन बात करथन, भाई कैसन होना चाहिए, भाई के अगर हमन विचार करथन तो रामचरितमानस में एक बात रहे वो है भरत। भरत संत है भैया। संत के अगर कोनो हम महत्व देखन, संत के अगर हमन कोनो गुण देखन तो जतेक गुण होते वो भरत जी में हमला देखे बर मिलते। भरत और राम जी के जिन प्रेम है अदेख है। हमारे संत महात्मा मन बताते जिन जगह में भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन हो रही से, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जहां कुटिया बना के जहां पता चलीस कि आज कौन आ है तो भरत जी मिले बर आहे। मैं आपला निवेदन करूं कभी आपला कहीं तीर्थ यात्रा में जाए का अवसर मिले तो आप वो चित्रकूट के जगह में जाके देखना, जिन जगह में भरत जी और राम जी के मिलन हो रही से। हमर संत महात्मा मन बताई, हमर गुरुदेव मन बोलिन कि जब राम ला पता चलिस कि भरत मिले बरा है। देखो भाई और भाई के प्रेम के बारे में हम चर्चा करत हन भैया। जब परमात्मा ला पता चलिस कि भरत मोर से मिले बर आहे, राम जैसन स्थिति में रहा भैया, अपन धनुष लायक ढहा फेंक दिस, अपन बाण रखे रहा है, बाण लायक ढहा फेंक दिस, जैसन स्थिति में रहा बिल्कुल दौड़ते 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 भरत जी से मिले बर गीस। हाँ, और दौड़ते जब गीस ए ढाले भरत गीस, ए ढाले राम भागत रहा है, एक ढाले भरत भागत रहा है। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और दोनों एक दूसरे से लिपट के अतेक रोइन। ऐसे माने जाते कि जिन जगह में भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत के मिलन हो रही से, जिन जगह में भरत जी और राम जी के मिलन हो रही से, वो जगह में जब दोनों जन मिलिन तो दोनों के आंख ले अश्रु धारा बहाए बर ऐसे चालू हुई कि वो जगह के पत्थर घलो देख के पिघल गए रही से दोनों जन के प्रेम ला। जिन जगह में परमात्मा मन के मिलन हो रही से भगवान जी और भरत जी के, होकर दोनों जन के प्रेम ला देख के जे जगह में खड़े रहे तहां के पत्थर गलो पिघल गई से। और एकरे कारण आज भी वो जगह में भरत जी और श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह हमला देखे बर मिलते। आप ला कभी अवसर मिले तो चित्रकूट के जगह में जाके देखाओ, जिन जगह भरत जी और प्रभु के मिलन हो रही से, वो मिलन के प्रमाण है जहाँ पत्थर घलो पिघले रही देकर से आज परमात्मा और भरत के चरण के पद चिन्ह है भैया। ऐसा प्रेम भरत जी और राम जी के अंदर में हमला देखे पर मिलिस। तब भाई कैसन होना चाहिए, तब भरत जी के जैसन होना चाहिए, राम जी के जैसन होना चाहिए, जिन एक दूसरे के ऊपर समर्पित थे, जिन ला संपत्ति नहीं चाहिए, जिन ला राजपाट नहीं चाहिए, जिन ला सिर्फ भाई के प्रेम चाहिए, भाई के साथ चाहिए। भरत जी जौन है परमात्मा के अपन आप ला दास समझे, बड़े भैया राम के अपन आप ला दास बना के रहना पसंद करे। तो बोली भगवान भरत जी के बात ला सुनाओ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बिल्कुल गुरु जी के बात ला सुन के चेहरा में मुस्कुराहट ला के बोली कि भरत जी जौन है धर्म के धुरंधर है, तन मन और वचन ने बिल्कुल आपके सेवा की। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी जाना थे कि भरत जी के जन व्यक्तित्व है, भरत जी के जन विचार है, भरत जी के जन सोच है कैसन है, भगवान श्री रामचंद्र जी जाना थे। बोलिस की बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम आई। देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत के प्रशंसा करते हुए बोली, वो जगह में सभा बैठे हैं जहाँ सब जन भरत जौन है मनाए पर बैठे हैं रामला कि चल वापस चल के फिर से आप अवध्या के राजा बनाओ प्रभु, आप अवध्या के आप ला जरूरत है, वहाँ के जतेक नर नारी है आपके इंतजार करते है, आप ला राजा बनते हुए देखना चाहते। सब जन मनाए पर गए, भरत गलो मनाए पर गए। तब भरत जोन है भरत के बात ला सुन के परमात्मा गलो भरत जी ला बोलिस कि देख दिया, मैं सौगंध का के बोला था, अपन पिताजी के चरण की दवाई दे के बोला था, सत्य बोला था, विश्व भर में भरत के समान कोई भाई नहीं। बोली
सोच के देखो परमात्मा आज भरत जी ये बात भरत जी के जिन विचार ला सिद्ध कर दी इसके दुनिया में ये विश्व में भरत के समान कोनो भाई नहीं है, ये परमात्मा बोला था। देखो दोनों जन के बीच में कतेक सुंदर प्यारा बातचीत होते, भाई और भाई के बीच में इसने बात होना चाहिए भैया। यहाँ भरत जोन है अपन आप ला भगवान के दास बनना पसंद करत है, दास बनाना पसंद करत है, अपन आप ला ओकर सेवक बनाना पसंद करत है। और एक दहा परमात्मा जोन है भरत ला बोला थे कि विश्व भर में तोर जैसे कोनो भाई नहीं आ। दोनों के प्रेम कि हम सब शब्द में वर्णन नहीं कर सकन भैया। भाई और भाई के बीच के जिन प्रेम है हमला बड़ा स्पष्ट रूप से प्रसंग में देखे पर मिला था। हमार दीदी मन अभी गलत उठाते देखो बड़ा मार्मिक प्रसंग है भैया। यहाँ भाई और भाई के बीच के प्रेम की हम सब चर्चा करत हन। अब ये मार्मिक प्रसंग ला आप सब मार्मिकता के संग में सुनाओ, आप सब ला बड़ा आनंद है। काबर के हाँ भरत जी और प्रभु के बीच के जिन सुंदर वार्तालाप है, सुंदर बातचीत है, सब हमार लइका मन गलो बड़ गोठिया थे कि बाबू मन कैसे भाई देखो राम कथा में बैठना है तो बड़ा शांत बैठना है। और हमार दीदी मन से गलो निवेदन करता हूँ भाई हमन अपन लइका मला राम कथा सुनाए बर लेखन जरूर, लेकिन सुने बर प्रोत्साहित नहीं करन। ये दिक्कत बात है। आज हमार समाज में कई ठन हमला घटना देखे पर मिला थे। नान लइका मन आजकल मोबाइल धरा देथन ऑनलाइन क्लास के चक्कर में, और लइका मन छोटे छोटे उम्र में दुनिया भर के गेम खेलते हैं। आजकल घर ले पैसा मल चोरा हम तो नहीं जानन भाई, पर हम सुने हन कि गेम खेलते हो का नाम हरे गेम के फ्री फायर और का एक ठन का नाम पबजी। तो एक गेम मन में हमला तो नहीं पता, पर पैसा पेपर मन में हमन पढ़थन कोनो लइका अपन घर के 1 लाख रुपया चोरी कर लीस तो कोनो 50,000 ला चोरी कर लीस। अब वो गेम में कैसन पैसा लगाते थे हम नहीं जानन भाई, पर जिन लइका 1 रुपया कमाए के जेकर में क्षमता नहीं है तिने अपन घर के लाखों रुपया चोरा गेम खेलत है। एकर कारण यही है कि हमन अपन लइका मला राम कथा सुने पर प्रेरित नहीं करन दिया। लइका मला लेखथन जरूर, आज लइका मला कार्टून देखे पर दे देथन टीवी ला, कार्टून देख देख के खुद कार्टून बनत है। आप एक घटना बतावत हो, सत्य घटना। लइका मला काबर राम कथा सुनाना जरूरी है बतात हमें यहाँ। एक परिवार में एक माता पिता और एक जन 10 साल की उम्र के लइका रहते। अब वो लइका ला जानवर मन से बहुत लगाव रहते, जानवर मन से बहुत प्रेम रहते। तो लइका के पापा अपन लइका पर एक ठन कुकुर खरीद के लान थे। कुकुर और कुकुर के रेट कति के बताऊं 30,000 रुपया। 30,000 रुपया के कुकुर खरीद के लान थे। और कुकुर के खाना खर्चा कति के बताऊं एक दिन के मोड़ डहा देखो दीदी, मोड़ डहा देखो वो कुकुर के एक दिन के खाना खर्चा 500 रुपया। आजकल आदमी 500 नहीं खाए जी एक दिन में, लेकिन वो कुकुर पर 500 खर्चा है प्रतिदिन। कैसे? अब जे दिन ले वो कुकुर लानीस, अब वो कुकुर के का नाम रखेगी? टैडी। का नाम हरे कुकुर के? टैडी। जे दिन ले लइका पर कुकुर आ है, टैडी आ है, वो लइका खाते समय टैडी, पीते समय टैडी, खेलते समय टैडी, जेन भी कर्म करे हर कर्म करते समय वो लइका टैडी चाहिए। टैडी के बिना वो लइका कुछ नहीं करे। अब एक दिन लइका स्कूल गए रही से, स्कूल ले जब स्कूल पढ़े बर गे रहीस तो ओकर कुकुर सड़क में घूमत रही से। तो एक जन गाड़ी वाला आई सो कुकुर ला ठोंक दिस, कुकुर मर गई। अब ओकर माँ जब देखिस कुकुर मरे है तो ओकर माँ ला बड़ा टेंशन हो गए, भगवान मोर लइका ये टेडी के बिना ना खाए ना पिए, अब मर गए। जब स्कूल ले ही पता चली तो का स्थिति करही मोर लइका करके बड़ा टेंशन में होकर माँ। अब लइका स्कूल ले आई, ओकर माँ वाला खाना दीस, लइका खाना खावत रहा है, आखिरी कांवरल खाने वाला रहा है। तब बताइस बेटा टैडी मर गए। लइका बड़ा शांत है, कोनो फर्क नहीं पड़ी। माँ बड़ा प्रसन्न हो गए, वाह मैं सोचत रहे हूँ लइका जब पता चली टैडी मर गए तब बड़ा दिक्कत हुई, पर यहाँ तो बड़ा शांत थे। अब ओकर बाद लइका अपन खोली डहर गिस, तब फिर अपन माँ ला चिल्लाइस, माँ टैडी कहाँ है? ओकर माँ सोच में पड़ के खाते समय तो बता रहे हो लइका टैडी मर गए करके, तब तो बड़ा शांत रही से। कब काबर पूछा थे तब फिर बताइस बेटा तो स्कूल गे रहे तब एक जन गाड़ी वाला ठोक तीसरे मर गए टैडी है। ओकर बाद लइका रोना चालू करिस, ऐसे रोइस कि शाम के रोना चालू करिस ते पूरा रात भर रोइस, तब ले दे के सुबह शांत होइस। तब ओकर माँ सवाल करिस, बेटा ते खाना खात रहे तब घलो तोला बताए टैडी मर गए।
तब तो ते बड़ा शांत रहे, लेकिन अपन खोली में जाके का सोचे ते दोबारा पूछे तब फिर बताया, तब ते रात भर रोए हंस हंस तोला एक बार में समझ नहीं आई। तब लड़का कहा थे नहीं माँ मैं खाना खात रही हूँ, तब ते बताए टैडी मर गए। बोला मैं टैडी मर गए नहीं बल्कि डैडी मर गए सुने रहे कहा था। मतलब लड़का ला जोन है डैडी से ज्यादा लगाव कामे है टैडी में। हाँ माता पिता से कम प्रेम है, टैडी में ज्यादा लगाव है। एक कारण है कि हम अपन लड़का ला कहीं ना कहीं राम कथा में बैठारन नहीं, राम कथा सुने पर प्रेरित नहीं करन, अध्यात्म से हम धुरिया करत हन अपन लड़का मन ला। तो आप सबसे मोर निवेदन है जेन जेन अपन लड़का मन ला दर दर के आत होते अपन किनारे में बैठारो और हल्ला करे मत बोलो, बल्कि कथा ला सुने पर बोलो। एक आठ गलो बात लड़का ला अगर समझ आई राम कथा के तो बड़ा अच्छा बात है। राम कथा के बीच बोना बहुत जरूरी है। वास्तविक में रामचरितमानस देखो ना, हम भाई और भाई के जिन कथा में यात्रा करत हन, जहाँ दोनों में एक दूसरे पर समर्पण के भाव दिखावत है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी हर चरित्र ला रामचरितमानस के कथा हमला सुनाते भैया। भाई ला कैसन होना चाहिए, पिता ला कैसन होना चाहिए, पुत्र ला पति ला, जतेक जन पात्र है जतेक जन चरित्र है वो हर चरित्र के बहुत करत है ये कथा। और माता मन पर गलो माता ला कैसे होना चाहिए, पुत्री ला कैसन होना चाहिए, सास बहू बहिनी पत्नी, ये जतेक चरित्र है जतेक पात्र है वो पात्र मन के दायित्व का है। हर घटना हर चरित्र हर लीला के अवगत कराने वाला ये रामचरितमानस के ग्रंथ है। भी आओ भरत जी और रामचंद्र जी दोनों के बीच में सुंदर बात हुआ थे, दोनों एक दूसरे पर समर्पण के भाव दिखावा थे। आओ रामचंद्र जी बोली इसकी दुनिया भर में भरत जी जैसे कोनो भाई नहीं है गुरुदेव। और भरत जी जोन भी बात बोली वो बड़ा सत्य बात बोली, बड़ा विचारणीय बात बोली, जिन भी निर्णय ली वो बड़ा अच्छा विचार के लिए धर्म के सम्मत ली। वो धर्म के विपरीत नहीं हो सके, वो धर्म के ज्ञान रखने वाला है, धर्म के धुरंधर है, तन मन और वचन से बिल्कुल अपन आप में वो समर्पित आदमी है। वो जैन भी बात करी वो धर्म के सम्मत ही करी। आओ आगो मोती का बात होते बोला हम सब एक भजन के बाद और जाने के प्रयास करबो कि वास्तविक में आज के मनुष्य कैसन ये नर तनला पा के प्रबुद्धिया हो गए। एक सुंदर भाव के गीत आप सबके मीठी मीठी ताली के प्यार मिले, प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। चले बिल्कुल मीठी मीठी तालियां, हम सब हाथ ऊपर करके तालियां बजाते भैया लोगों से मेरे निवेदन है आप सब तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। आदरणीय भैया लोगों से निवेदन पाके पार बुधिया
तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तदितार, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। मानस प्रेमी संत समाज देखो, यहाँ दोनों जन के बीच में बड़ा सुघर बात हुआ थे। दोनों एक दूसरे के प्रशंसा करत हैं भैया। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोली इसकी विश्व भर में आपके समान भाई नहीं है। और तब मुनि जोन है भरत जी से बोली कि हे भरत, आप अपन संकोच त्याग करके जिन भी बात है बोला परमात्मा के आगू में रखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के आगू में रखो। काबर की जिन उद्देश्य लले कि हम परमात्मा के पास में आए हैं, परमात्मा ला मनाए बर आए हैं, तो जिन भी बात है आपके मन में जोन भी विचार बना थे वो विचार ला आप भगवान के आगू में रखो, परमात्मा के आगू में रखो। परमात्मा कृपा के समुद्र है, कृपा के सागर है। आपके बात ला समझिए और आपके जिन भी विचार है वो विचार के कोनो न कोनो एक नया निर्णय बने। तो आज जब मुनि के वचन ला सुनी तो बिल्कुल भरत जी जो है बात ला स्पष्ट कर दिया। भरत ला बहुत दुख है भैया। का के दुख है? यहाँ बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे है कि भरत जी के मन में ये बड़ा विचार बन के बैठे हैं कि अगर परमात्मा ला वनवास हुई से 14 साल के तो एक कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। भरत जी अपन आप ला कारण मानते। हाँ, काबर के जानते ना कि भाई अगर परमात्मा ला 14 साल के वनवास हुई तो एकर कारण कौन है? तो फिर माता केकई है। और माता केकई कौन हरे? तो भरत जी के माता है। और भरत जी के माता है तो भरत जी काबर भगवान ला वनवास देवे, इसका फिर भरत ला राजपाट मिल सके, भरत राजा बन सके। मतलब कहीं ना कहीं भरत ये बात ला सोचते, भरत ये बात ला विचार करते कि भगवान ला रामचंद्र जी ला वनवास हुए के पीछे जिन मुख्य वजह है वो मैं हूँ। और यही सब बात ला वहां दोहराए जाते, यही सब बात ला भरत जी के माध्यम से बोले जाते कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, देखो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के आगू में कैसन अपन बात ला पेश करूं, कैसे सफाई दें। काबर की परमात्मा तो अतेक कृपा के सागर है। वो अपन जिन बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत पुनिस न कबहु देखी। जिन परमात्मा है, जिन भगवान है, वो भगवान के स्वभाव, स्वामी के जिन स्वभाव है वो तो अतेक सुघर है कि अपराधी के ऊपर भी क्रोध नहीं करे भगवान। हाँ, वो जाना थे कि मैं अपराधी हूँ और मोर वजह से भगवान ला 14 साल के वनवास हो है, लेकिन वो फिर भी मोर ऊपर अपराधी नहीं करे, मोर पर क्रोध नहीं करे। वो तो हमेशा मोर पर कृपा ही बरसाने वाला है। वो मोला हमेशा जिताना ही चाहते, कभी हराना नहीं चाहे। वो परमात्मा के आगू में मैं कैसन अपन विचार रखाऊं, कैसन बात कराऊं, ये बात ला भरत जी जोन है परमात्मा के आगू में बोला थे भैया। तो वैसन भरत जी और परमात्मा रामचंद्र जी के दोनों के बीच में सुंदर बातचीत चला थे। दोनों जिन भरत जी जोन है अपन जीवन के जते कथा है, अपन आपला जिन भी स्थिति निर्मित हो है वो स्थिति निर्मित हो कि अपन आपला स्वयं ला कारण मानते भरत जी। और बस यही अफसोस करा थे, बस मन में बार बार यही बात करीस, माता केकई के बात करीस। आज मैं माता केकई के जिन विचारधारा रही, जिन माता केकई के कारण भगवान ला 14 साल के वनवास हो है, वो बात लगलो भगवान के आगू में रखे की कोशिश करीस, परमात्मा समझाए की कोशिश करीस भरत ला की देख भरत, जिन तोर मन में विचार है, जिन तोर मन में बात बैठे, जिन ये स्थिति निर्मित हो के ते अपन आपला दोषी मानथस, ऐसे बिल्कुल नहीं है। एकर दोषी ते नहीं है, ये सब विधि के विधान है। और जिन उद्देश्य पर ये धरती में अवतरित हमन होए हन, हमर जिन अवतार होए कर उद्देश्य लाभ ते जानथस, ये सब करके परमात्मा जोन है भरत जी ला समझाए के प्रयास करत है। ब्याह और आगू कोटि का बात होते, एक सुंदर गीत के बाद हम सब औ जाने के प्रयास करबो। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है गुरु बता रे,
तो मानस प्रेमी संत समाज हम सब भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिन सुंदर चर्चा रही से जहाँ एक दूसरे के ऊपर समर्पण के भाव हमला देखे पर मिलत रही, ऐसा कथा प्रसंग के संग हम सब जुड़े हुए भैया। और चूंकि अगर समय होगी सही तो आप सबके संकेत हमला मिले खबर की मोला इसे लगा थे कि समय होगी से और सबके थोड़ा सा प्रतिदिन के जागरण के कारण जिन स्थिति है भैया सब कलाकार मन के बड़ा गंभीर है, लगातार 5-6 दिन से घर ले बाहर हन। तो अगर समय होगी सोही और मंडली आपके बीच में आगी सोही तो आप सबके तो बिल्कुल हम एक भजन के बाद आप सब ले विदा पाबो। मैं बात करत रही हूँ हम समर्पण के जिन कथा प्रसंग के संग में जोड़े रहे भैया, भरत जी और रामचंद्र जी के जिन सुंदर बातचीत होत रही से जहाँ एक दूसरला हमन एक दूसर के ऊपर जिन समर्पण के भाव है वो समर्पण के भाव ला लेके ये कथा प्रसंग के संग में हम जुड़े रहे। आप सब ला मैं धन्यवाद देना चाहूँ हृदय ले अतेक धैर्यता के संग में हमर जैसे अबोध लइका आप सब सुने तेकर आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस जाते जाते एक निवेदन करूं भैया, पीला बत्ती के हमला संकेत मिल चुके हैं ढार ले, ज्यादा देर के अब समय नहीं लेन, मैं मात्र एक बात बोलूं जाते जात आप हमला परिचय पत्र देत हो तो एक सवाल करत हो कि आपके मंडली के उद्देश्य का है। आज आप कोनो भी कथा में जाके देखो धर्म के पंडाल में सबले कम संख्या हमारे देश के युवा मन के रही थे, लेकिन आपके पठार ढही बरे बहुत अच्छा बात है कि यहाँ युवा शक्ति के बहुत हमला संख्या देखे पर मिला थे। एक बार जोरदार ताली आप सबके ढाल में बजना चाहिए। हमारे आयोजक समिति के भैया मन बिल्कुल युवा हैं, संगे संग जतेक हमारे भाई मन बैठे हैं, हमारे कैमरा वाला भैया मन घलो युवा हैं, माइक वाला भैया मन घलो युवा हैं, सबके सब हमार भारत के कवित्री हो इस दिन बोलिस कि हमारे देश के युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए। अच्छा मैं कैमरा वाला की बात हुई से तो एक बार हमारे कैमरा वाला भैया मन बरगल ताली बजना चाहिए आप सबके ढाले। देखो सबके काम हसीराज थे भैया, देखो टेंट वाला लगा है ना तिहुल आदमी भुला जाए, माइक वाला घलो भुला सकते, लेकिन हमारे कैमरा वाला भैया मन के काम बड़ा अद्भुत रहते भैया। मन एक बार बना दिन मतलब वो कई वर्षों तक के लंबा समय तक के चलते, जिन पल है वो पल सहेजे के अगर कोनो काम करते तो हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भैया मन है बोला हमन प्रणाम करत हन। आप सबके माध्यम से हमला और भी दूसरा आदमी मन देखते हैं आप सबके जिन काम के कारण। तो मैं बोलत रहे हमारे देश के युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, आदर्श कौन होना चाहिए। भारत के जन कवित्री बोलिस बहुत प्यारा लाइन, आज के युवा ला आप पूछ के देखो तुहन मन के रोल मॉडल कौन हरे गई के, तो कई जन सलमान खान ला बताते हैं, कई जन शाहरुख खान ला बोलते हैं, और दीदी मन के हाँ का नाम हरे आदर्श कैटरीना का, लेकिन नहीं कौन होना चाहिए आदर्श। तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूँ तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी हो, जो पूरे विश्व पर भारत को अलग पहचान दिलाए थे। मित्रों आइए इस अंतिम भजन के बाद आप सबसे सादर विदा मीठी मीठी तालियों के संग प्रेम से बोले सियावती रामचंद्र की जय।
निवेदन है आप सबसे मैं निवेदन करत हूँ। अभी तक आप लोग बहुत में ताली बजाए पर बोले हो, अब एक बात ताली बजाए पर नहीं बोलो। आप सबसे निवेदन है एक बार सबके दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए। चलिए जब तक के सबके हाथ ऊपर नहीं उठ जाही ना तब तक के मैं आगू को दी भजन नहीं गाऊं। और हमारे कैमरा वाला भैया मन से गलो निवेदन एक बार हमारे दर्शक मला गलो दिखाओ भाई, सबके दोनों हाथ ऊपर उठे। चलिए सबके दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए हमारे भैया मन से गलो। देखो फिर से हाथ नीचे हो गए ना दुल्हन बन के। चलो आप माता मन से निवेदन है भैया आखिरी तक के आप सबके जो है हाथ ऊपर उठ के ताली बजने चाहिए। चलिए निवेदन है, चलिए बिल्कुल लय के संग में 1 2 3 4। जय श्री राम। इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है कि आपकी प्रस्तुति की इन्होंने आनंद ली है। इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है आपने और इन्होंने आपके प्रस्तुति की आनंद ली है। और क्या करे दर्शक बिरघ ने एक भजन की और फरमाइश की है। तो निसंदेह है
आप इसी तरह हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और तालियां बजाएंगे जब आप लोगों की चाहत है एक भजन और सुने तो बिल्कुल ही सुनाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप भी ताली इस कदर बजाओ कि आसपास गांव की रिकॉर्ड तोड़ दें। ताली इस कदर बजाओ कि आसपास गांव की रिकॉर्ड तोड़ दे। और जो गेट के सामने खड़े हैं ना युवा साथियों, पूरा रास्ता छोड़ दे। हमें मालूम है भाई कि आप राम कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हमें मालूम है कि आप सभी यहाँ राम कथा सुनने के लिए आए हैं। हम छोटे हैं भाई, आप लोग हमसे बड़े हैं। और ये वृक्ष मजबूत है जब मजबूत उनकी जड़ें हैं। सामने आकर बैठ जाइए ना भाई, गेट में क्यों खड़े हैं? सामने आकर बैठ जाएं, क्योंकि प्रभु की अगर कृपा हो ना तो मुरझाए फूल भी खिलते हैं। प्रभु की अगर कृपा हो तो मुरझाए फूल भी खिलते हैं। और सामने आकर बैठकर सुने ना तो आनंद ही आनंद मिलते हैं। लइका मन कदिक बेले जागी, सब महतारी का आगो पीछू सो गए। मैं आग बैठी कहा रे बेटा, हम सब गायब हो गए। ले महोदय जी तैयारी हो गई आप मन के काहे आगंतुक मंडली के कुछ समय बाकी है, उकर वजह से आप मन ले मंच बिल्कुल आपके निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया और एक भजन और गाएंगे। तो क्या इनके उत्साह के लिए आप तालियां नहीं बजाएंगे? चलिए, आप सबले पहली बात तो आपके जन पठार नहीं वाला हो, आप सब बड़ा सौभाग्यशाली हो भैया, किस्मत वाला हो कि आपला हमारा आदरणीय भैया जी जैसे उद्घोषक मिले हैं भैया, नहीं तो बड़ा मुश्किल से मिलते। भैया अत्यंत व्यस्त थे और अपन व्यस्तम समय में अगर आपके ग्राम ला समय मिले हैं, मतलब आप बड़ा सौभाग्यशाली हो। छत्तीसगढ़ के एक अद्भुत और अनोखा संचालक हमारा आदरणीय भैया जी है, आपला मैं फिर ले प्रणाम करत हूँ। और मैं निवेदन करूँ और अपन मौलिकता एक बार ताली बजना चाहिए भैया जी पर आप सबके ढंग। चलो हम माता रानी के भजन के संग में जुड़थन, अभी तक के परमात्मा के भजन करे हैं, आपके सबके फरमाइश आदेश मिली से तो वाओ माता रानी के एक बहुत सुंदर भजन के संग में जुड़थन। आप सबके जोरदार जयकारा के संग प्रेम से बोले जगदम्बा महारानी की। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, अरे ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना। चले हम सब मिलकर जयकारा बुलाते हैं माता रानी की। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की। माता रानी के भजन है और माता रानी के भजन ऐसा भजन है जिनमें आपके जब तक के ताली और जयकारा नहीं हो जाए, जब तक के दोनों हाथ ऊपर करके आप सब जोन है जय हो नहीं बोलो, तब तक के भजन में आनंद आने वाला नहीं है भैया। अच्छा, आपसे एक सवाल करत हो, हमन मन बस्तर क्षेत्र से आपके जगह में पहुंचे हैं। हमार बस्तर के आराध्य देवी कौन हरे आप जानते हो? हाँ, कौन हरे बस्तर के आराध्य देवी? हाँ, माता दंतेश्वरी हमार बस्तर के आराध्य देवी है। और छत्तीसगढ़ में कौन जगह में विराज थे माता दंतेश्वरी है बताओ? ओकर मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा। कौन कौन दंतेवाड़ा के हो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताओ तो माता दंतेश्वरी की मंदिर। अब चलो जतेक जन गए हो जेन मन नहीं गए हो, आज हम सबला जाना है। हमार जयकारा के आवाज अतेक जोर से होना चाहिए। जतेक जन बैठे हो सब मिलके अतेक जोर से चिल्लाओ कि हमारा आवाज कहाँ तक जाना चाहिए? दंतेवाड़ा तक जाना चाहिए। कौन कौन अपन आवाज ला दंतेवाड़ा तक पहुंचाना चाहते भैया बता दो। जिन हाथ खड़े नहीं करी तेल माता दुश्मनी है तभी नहीं करत। हाँ, चलिए जयकारा बुला था, प्रेम से बोले माता दंतेश्वरी की।
उरला नहीं पहुंचे आवाज। हाँ अब हमला दंते वाला पहुंचाना है भैया, बढ़िया प्रयास करथन, सब जन खा पी के बैठे हैं, अच्छा से प्रयास करथन। प्रेम से बोलिए माता दंतेश्वरी की। अभी भी नहीं पहुंचे हैं, बहुत दूरिया है यहाँ दंते वाला। कहाँ तक पहुंचे पता है? केसकाल घाटी। केसकाल घाटी के नाम सुने हो आप? कौन बैठे हैं केसकाल घाटी में? माता तेलिन शक्ति बैठे हैं। इस बार माता तेलिन शक्ति के आशीर्वाद हम जुड़ने वाला है। बढ़िया प्रयास करथन वो हमार जिन भैया मन खड़े हैं ना, तिगरू मन से निवेदन करत हो वो एंट्री फॉर्म देवत है, तेहू भैया मन हमारे साथ जयकारा बोला ही। हमार माता मन, माइक वाला भैया मन और जते के आयोजक समिति के संगे संग हमार उद्घोषक भैया की तरह हमार जयकारा जुड़े, तो बिल्कुल हमारा आवाज दंतेवाड़ा तक पहुंचे। प्रेम से बोले माता दंतेश्वरी की। हाँ इस बार हमारा आवाज दंतेवाड़ा तक पहुंचे भैया। माता दंतेश्वरी आप सबके जीवन में खुशियां दे, आप सबके जीवन में उल्लास करे, आप सबके जीवन के जते कष्ट है बोला दूर करे माता। आओ हम सब दोनों हाथ ऊपर करथन, आप सबसे निवेदन है और दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल सब जोन एक साथ जय हो के जयकारा होना चाहिए। चलिए हो माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, माता रानी की भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ओ माता रानी की भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना। ओ माता रानी की जय हो, ओ माता रानी की ओ माता रानी की भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ओ माता रानी की भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। खल 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 भर करिया जला जल छलका, हसर हसरत घन मरिया कोयली बंसी बजाए। खल 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 भर करिया जला जल छलका, हसर हसरत घन मरिया कोयली बंसी बजाए। गोरिया नाचे रे पहाड़िया नाचे ना, गोरिया नाचे रे पहाड़िया नाचे ना। ओ माता रानी की जय हो, ओ माता रानी की जय हो, ओ माता रानी की भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ओ माता रानी की भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। टन टन घंटी बाजत नाचे शंख बजत पुकार, मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा नचे लहराए। टन टन घंटी बाजत नाचे शंख बजत पुकार, मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा नचे लहराए। दिया नाचे रे जग जोत नाचे ना, दिया नाचे रे जग जोत नाचे ना। ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ओ माता रानी के भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना। ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ओ माता रानी के भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ओ माता रानी के भुवन मां मुर्गा पैगा नाचना। ढोल बाजे रे अरे ढोल बाजे प्रेम से बोले जगदम्बा महारानी की जय। बिल्कुल इतना सुंदर प्रस्तुति देव संगवारी आप मन के
जिन भजन अभी माता रानी के मन गावत रही सो भजन ला मन मन गुनगुना लियो, बिक्कट ताली बजाओ भजन बर एक कंथी रा लियो। एकर बाद मंडली आई उहू मन गाना गायल कही ताली बजा बजा तहाने उहू गाना मन लगाहू और अभी थिरा लेवे कन तहन बजाहू। उपस्थित मंचस्थ मंडली की इस मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान किए हैं, जिस पर विशेष रूप से पूर्वी निषाद की तरफ से 10 रुपए, तारनी निषाद की तरफ से 10 रुपए, रोशनी निषाद की तरफ से 10 रुपए, मुकेश निषाद और साथ ही साथ आप हैं चेतन निषाद जी और साथ ही साथ पुष्पलता निषाद, योगेश निषाद, आप सभी की ओर से 51 रुपए। ओमिन तरीघाट से पहुंचे हैं तरीघाट निवासी, आपके तरफ से 10 रुपए। ज्योति निषाद की तरफ से 10 रुपए, पवन साहू 10 रुपए और नंदू निषाद, कुंती निषाद, उर्वशी निषाद और साथ ही साथ माही निषाद, युगल निषाद व शुभम व कुणाल, आप सभी की ओर से 21 रुपए।